मोदी ने सचिवों से तत्काल समस्याओं से आगे बढ़कर देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि की योजनाओं पर काम करने को कहा। एआई, डेटा, रक्षा क्षेत्र, जहाज निर्माण और बेहतर विभागीय तालमेल को भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के तौर पर सामने रखा गया। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य है सर्वोच्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, विदेश नीति और बेहतर प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार का काम सिर्फ आज की समस्याओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी होंगी। उन्होंने कहा कि भारत के विकास को सही दिशा देने के लिए दूर की सोच और लंबे समय की योजना जरूरी है। बैठक में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल की कमी को भी एक बड़ी चुनौती बताया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभागों का अपने अपने दायरे में काम करना केवल व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि ये सोच से जुड़ा विषय भी है। उन्होंने अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों की पूरी जिम्मेदारी लेने और सरकारी काम को अपनेपन की भावना के साथ आगे बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए कहा कि मुश्किल समय में अलग अलग मंत्रालयों ने एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम किया था। उनका कहना था कि इसी तरह का सहयोग केवल संकट के समय नहीं, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी सरकार के काम करने का हिस्सा होना चाहिए। बैठक में युवाओं और शिक्षण संस्थानों को सरकारी नीतियों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और युवाओं के साथ लगातार बातचीत से नए और अलग तरह से विचार सामने आ सकते हैं। इससे सरकार को बदलती जरूरतों के हिसाब से बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा उद्योग को दुनिया के बड़े बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। इसके लिए केवल तकनीक और उत्पादन पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि रक्षा, शिक्षा और कुशल मानव संसाधन को भी मजबूत करने की जरूरत है। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई का इस्तेमाल सरकारी कामकाज को बेहतर और तेज बनाने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन इंसानी समझ और निर्णय लेने की क्षमता की भूमिका बनी रहनी चाहिए। उन्होंने एआई और मानव विशेषज्ञता को साथ लेकर नए समाधान तैयार करने पर जोर दिया। डेटा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के पास मौजूद डेटा देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सरकार डेटा जुटाने और सुरक्षित रखने पर बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करती है, लेकिन अलग अलग विभागों की अलग अलग प्रणालियों के कारण इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाने और अलग अलग सिस्टम को आपस में जोड़ने की जरूरत बताई। इससे सरकारी योजनाओं को ज्यादा प्रभावी बनाने और फैसले लेने में मदद मिल सकती है। समुद्री क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने जहाज निर्माण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहाज निर्माण को पहले ही बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जा चुका है। अब इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा मिशन मोड में की जानी चाहिए। उन्होंने केवल बंदरगाहों के विकास तक सीमित रहने के बजाय पोर्ट लैंड डेवलपमेंट पर आगे बढ़ने की जरूरत बताई, यानी बंदरगाहों के आसपास उद्योग, निर्माण और निर्यात से जुड़ी गतिविधियों को भी तेज से विकसित किया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के विनिर्माण इकाइयों और निर्यात से जुड़े उद्योगों को समुद्री बुनियादी ढांचे से बेहतर तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। इससे भारत के उत्पादन और निर्यात का बढ़ावा मिलेगा और देश की समुद्री क्षमता का ज्यादा प्रभावी इस्तेमाल हो सकेगा। कुल मिलाकर इस बैठक में सरकार के काम करने के तरीके को ज्यादा तकनीकी आधारित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि विभागों के बीच बेहतर तालमेल, युवाओं की भागीदारी, एआई और डेटा का सही इस्तेमाल तथा मजबूत बुनियादी ढांचा भारत को आगे की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाएगा। क्या सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल से योजनाओं को जमीन पर लागू करने की रफ्तार और नतीजा बेहतर हो सकते हैं? क्या सरकार को नीतियां बनाने में युवाओं और विश्वविद्यालयों की भागीदारी और ज्यादा बढ़ानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।